हेलो स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन इससे आगे हम एक कहानी के जरिए बढ़ाते हैं। तो नदी किनारे एक गांव था। ये नदी है, नदी के किनारे एक गांव था। गांव में एक लड़का रहता था और ये अक्सर घूमते फिरते जो है नदी के पास आता था। इसकी एक तमन्ना थी कि भाई किसी दिन इस नदी को तैर के पार करना है, ऐसा उसने सोचा हुआ था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसको तैरना नहीं आता था। तो उसने एक स्विमिंग पूल ज्वाइन किया। गांव में एक स्विमिंग पूल भी था भाई। तो ये स्विमिंग पूल था, इसकी लेंथ है 50 मीटर। तो रेगुलर उसने इस पूल में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और जो है एक फ्रेंड था उसका, ये उसका फ्रेंड है, ये जो है उसका उत्साह बढ़ाता था। इसकी टॉप व्यू बना लेते हैं। ये इसका फ्रेंड यहाँ पे है, ये उसका उत्साह बढ़ाता था रेगुलरली कि भाई स्विमिंग करते हुए उसको देखता था। कुछ समय बाद जब उसकी तैयारी सफिशिएंट हो गई, उसने देखा कि ये 50 मीटर का डिस्टेंस वो तैर के 25 सेकंड में कंप्लीट करने लगा। तो उसने कहा कि भाई चलो नदी की तरफ चलते हैं। तो दोनों दोस्त चल दिए नदी की तरफ। नदी पे पहुंच तो गया, मगर इसके मन में अभी भी डर था। तो इसने कहा यार अभी रहने दो, कल आके तैरेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, आ गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कर नदी मत पार कर, आज थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। उसने ऐसा किया कि बिल्कुल 2 लकीरें खींच दी नदी के किनारे पे और उनके बीच का गैप वही स्विमिंग पूल वाला 50 मीटर था। और उसको कहा कि भाई तू ऐसा कर, नदी के किनारे किनारे तैर, घबराने की कोई बात नहीं। तो जी हमारे हीरो ने नदी के किनारे तैरना शुरू किया और ये 50 मीटर का डिस्टेंस उसने 20 सेकंड में ही कर लिया। स्विमिंग पूल में उसे 25 सेकंड लग रहे थे, यहां पे उसने 20 सेकंड में ही कर लिया। तो उसका दोस्त बड़ा खुश हुआ, उसको शाबाशी दी, वेरी गुड, चलो अब वापस 50 मीटर तैर के दिखाओ। अब ये बताओ कि उसको वापस तैर के जाने में कितना टाइम लगेगा। हम ये मान रहे हैं कि उसकी स्विमिंग जो है वो सडनली इंप्रूव नहीं होगी कि भाई वो यहां से यहां आया और उसकी स्विमिंग जो है वो सडनली इंप्रूव हो गई हो, ऐसा नहीं है। तो वापस जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। देखो, सोचने की बात यहां पे ये है कि अगर उसकी स्विमिंग सडनली इंप्रूव नहीं हो गई तो उसका टाइमिंग इंप्रूव कैसे कर गया? वो 25 सेकंड की बजाय 20 सेकंड में ही ये डिस्टेंस कैसे तैर लिया? स्विमिंग पूल में और नदी में क्या अंतर है? नदी का पानी फ्लो करता है, स्विमिंग पूल का पानी स्टेशनरी है। तो ये जो बंदा यहां पे तैर रहा है, इसका नदी का पानी इसकी हेल्प कर रहा है, इस वजह से ये जल्दी पहुंच गया यहां पे। तो अब कैसे कैलकुलेट किया जाए? देखो, यहां पे जो स्पीड इसकी स्विमिंग पूल में थी, पहले वो हम देख लेते हैं। इस स्पीड को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर। पानी के स्टेशनरी वाटर में ये जो इसकी स्पीड है, दिस विल बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
or velocity of swimmer in still water. Now this value is your 50 meter length of the swimming pool divided by the time 25 seconds, so it is 2 meters per second. तो ये इसकी स्पीड है स्टिल वाटर में। यहां इसकी स्पीड कितनी कैलकुलेट हुई है? यहां इसकी जो स्पीड कैलकुलेट हुई है ये है 50/20 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड आ रही है इसकी, ये ग्राउंड फ्रेम में है। ये जो 50 मीटर का डिस्टेंस है, ये लकीरें जो नदी के किनारे रेत है उस पर खींची हुई हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में उसने 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये इसकी स्पीड आ गई। इसको हम स्पीड ऑफ स्विमर लिखेंगे सिंपली, क्योंकि ये ग्राउंड फ्रेम में है। तो ये वैल्यू आ रही है 2.5। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि डेफिनेटली पानी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। उसको मैं लिख देता हूं स्पीड ऑफ वाटर, VW, स्पीड ऑफ वाटर इन ग्राउंड फ्रेम। तो वो ग्राउंड फ्रेम है इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो हम रिलेटिव मोशन की इक्वेशन जानते हैं कि भाई VSW इज इक्वल टू VS माइनस VW, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो VS है, दिस VS इज VSW प्लस VW। द वैल्यू ऑफ VS 2.5, वैल्यू ऑफ VSW 2। इफ वी पुट देम, व्हाट डू वी गेट? वी गेट VW is equal to VS minus VSW, means it is 2.5 minus 2 equal to 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो नदी का पानी 0.5 मीटर पर सेकेंड की रेट से फ्लो कर रहा है। अब सोचो अगर ये तैर के वापस जाएगा तो इसकी स्पीड ग्राउंड फ्रेम में क्या होगी? अब ये जो है वाटर के अगेंस्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इस रिटर्न वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो रिटर्न जर्नी के लिए हम लिखेंगे कि भाई स्पीड ऑफ स्विमर विल बी इक्वल टू हिज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन व्हेन ही इज स्विमिंग बैक, एंड दैट इज 2.5 VSW, 2.5 meter per second, and plus VW, but VW is in the opposite direction, so it is minus 0.5. So sorry, this one was this is actually 2 meter per second minus 0.5 meter per second, so this becomes 1.5 meter per second for the return journey. तो अब अगर 50 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 1.5 की स्पीड से, सो टाइम फॉर रिटर्न जर्नी विल बी 50 डिवाइडेड बाय 1.5 और इट इज 100/3 सेकेंड्स, दैट इज 33.33 सेकेंड्स। तो उसे रिटर्न जर्नी में ज़्यादा टाइम तो खैर लगना ही था। तुम ये भी देख सकते हो कि आने और जाने का टोटल टाइम 20 प्लस दिस 53.33, ये अगर स्विमिंग पूल में वो आके और वापस जाता, स्विमिंग पूल में आने जाने का टोटल टाइम होता 50 सेकेंड्स, क्योंकि आने जाने में बराबर टाइम लगता, यहां पे टोटल टाइम उससे भी ज्यादा लग रहा है। ऑल राइट, तो पहले दिन उसे स्विमिंग पूल की एक फील मिल गई, रिवर की एक फील मिल गई कि भाई रिवर में और स्विमिंग पूल में अंतर क्या है। रिवर का पानी जो है वो फ्लो हो रहा होता है, स्विमिंग पूल का स्टैटिक होता है। तो दोनों दोस्त घर लौट गए और इस विश्वास के साथ कि अगले दिन आके जो है रिवर को क्रॉस कर ही डालना है। तो इस विश्वास के साथ चले तो गए, लेकिन हमारे हीरो के मन में थोड़ी दुविधा अभी भी थी। उसे थोड़ा सा भय लग रहा था, तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन मिला दिया रात को ही और पूछा कि यार ये पता लगाओ कि मैं कैसे स्विमिंग करूं अक्रॉस ये इस रिवर को पार करने के लिए, किस तरीके से डायरेक्शन में मैं स्विमिंग करूं ताकि जो है दूसरी तरफ कम से कम टाइम में पहुंच जाऊं। तो ये सिचुएशन और इंटरेस्टिंग है भाई। उसका दोस्त पूरा उसकी मदद करता है। तो अब देखो सिचुएशन ये है
कि ये है हमारे पास नदी, इसे तैरकर पार करना है। नदी की विड्थ जो है लेट अस से ये है d, इसे तैरकर पार करना है और इसका पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है VW, ये भी हमें पता है। तो किस दिशा में वो स्विमिंग करे, किस दिशा में वो जंप मारे ताकि वो मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। मैं अगर कुछ ऑप्शन दूं तुम्हें यहाँ पे, ऑप्शन A कि वो इस डायरेक्शन में स्विमिंग करे भाई, ऑप्शन B ये है कि भाई अक्रॉस द रिवर चला जाए, और ऑप्शन C वो इस डायरेक्शन में जाए। तो इनमें से कौन सी डायरेक्शन में वो जंप मारे नदी में और उस डायरेक्शन में अपना एफर्ट करे ताकि दूसरी तरफ मिनिमम टाइम में पहुंचे? थोड़ा सा इसमें सोचो। ओके, जो आंसर तुमने सोचा होगा, अब इसमें जनरली क्लास में जब मैं सवाल पूछता हूं तो लोगों के अलग अलग आंसर आते हैं। करेक्ट आंसर कई लोगों को सरप्राइज करेगा, करेक्ट आंसर है भाई इसका B। अब देखो ये कैसे आता है, इसके लिए हम एक बार एक जनरल केस लेके चलते हैं, इस सिचुएशन को पूरा एनालाइज करते हैं और एक जनरल केस में हम टाइम निकालते हैं कि इस डी विड्थ को रिवर की क्रॉस करने में एक जनरल केस में कितना टाइम लगेगा। तो लेट अस से ये नदी का जो किनारा है ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, मतलब जिस जगह से वो जंप मार रहा है वो हो गया ओरिजिन। एंड लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, वी आर इनिशियली अज्यूमिंग डायरेक्शन ए फॉर हिज जंप, कि इस लाइन के अलोंग, ए के अलोंग उसने जंप मारा है, उसकी बॉडी इसके अलोंग स्विमिंग कर रही है, डायरेक्शन ए के अलोंग उसकी बॉडी ऐसे रहती है और इस डायरेक्शन में वो अपना एफर्ट कर रहा है। अब देखो इस केस में क्या होगा कि ये डायरेक्शन हो जाएगी VSW वेक्टर की, जिस डायरेक्शन में वो स्विमिंग कर रहा है। अब देखो मैंने वेक्टर साइन यहां पे लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि ये अब एक 2 डायमेंशनल केस बन गया है। इससे पहले तक जो भी सिचुएशंस हमने देखी थी 1 डायमेंशनल थी, उसमें मैंने VSW VW वगैरह के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया था। अब मैंने इस पे वेक्टर लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि अब ये 2 डायमेंशनल केस है। ओके, तो ये डायरेक्शन है VSW की, जिस डायरेक्शन में वो अपना एफर्ट करता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ नदी का पानी बह भी रहा है, तो ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं ये है VW वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो जो रिजल्टेंट है ये हम पहले ही देख चुके हैं कि भाई VSW वेक्टर जो है दिस इज VS वेक्टर माइनस VW वेक्टर, सो VS वेक्टर बिकम्स VSW वेक्टर प्लस VW वेक्टर, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो उसकी वेलोसिटी आएगी ग्राउंड फ्रेम में, यानी कि जो बाहर खड़े हुए ऑब्जर्वर को जो इसकी वेलोसिटी दिखेगी वो VS वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर्स का मैं रिजल्टेंट निकालूंगा अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ। तुम देख सकते हो कि ये पहला एरो इधर जा रहा है, ये दूसरा एरो इधर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गई रिजल्टेंट की। तो ये वाला जो वेक्टर हमने निकाला है ये हो जाएगा VS वेक्टर। मैं यहां से जरा B और C को हटा देता हूं फिलहाल, तो हाँ इसको C को हम हटा देते हैं, ठीक है, और ये B को भी हटा देते हैं, फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है, बाद में हम इस पे आएंगे। ओके, तो हाँ भाई ये डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की आ रही है फॉर द ग्राउंड ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब बड़ा केयरफुली समझने की जरूरत है। ये आदमी अपना एफर्ट इस डायरेक्शन में कर रहा है, उसकी बॉडी इस डायरेक्शन के अलोंग है, इस दिशा में उसने जंप मारा है और ऐसे उसकी बॉडी की डायरेक्शन है, इस तरफ वो अपना एफर्ट कर रहा है। लेकिन वो जा किधर रहा है, वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो कहां पहुंचेगा, वो यहां पे पहुंचेगा। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। अगर ये नदी नहीं होती, पानी नहीं चल रहा होता, तो
जिस दिशा में वो एफर्ट कर रहा है निश्चित रूप से ये वहीं जाके पहुंचता, यानी यहां पहुंचता। लेकिन ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये क्या है, ये नदी है, और नदी का पानी चल रहा है तो वो भी इसको बहा रहा है। तो अल्टीमेटली उसकी जो वेलोसिटी है वो हम देख सकते हैं vs वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के बराबर है, यानी कि उसकी दिशा ये वाली है। तो भले ही उसकी बॉडी इस तरीके से है, भले ही उसके हाथ पैर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन वो इस दिशा में जाएगा और अल्टीमेटली वो यहां पहुंचेगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। VSW जो वेक्टर है ये उसके खुद के स्विमिंग के एफर्ट को बता रहा है। ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या जिसको हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर के बराबर कह सकते हैं। स्विमिंग पूल वाली उसकी वेलोसिटी है, और पानी की वेलोसिटी जब इसमें ऐड हो जाती है तो हमें ये VS वेक्टर मिल रहा है। ओके, अब देखो, अगर हम ऐसा करते हैं, इस VS वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। हमने x एक्सिस y एक्सिस मान ही रखे हैं, तो इसे कंपोनेंट फॉर्म में हम निकाल के देखते हैं। ऑल राइट, तो इसके लिए क्या होगा कि भाई हाँ, इनको कंपोनेंट फॉर्म में रखते हैं हम। VS वेक्टर इज इक्वल टू VSW वेक्टर को मैं रिजॉल्व करूं अगर, तो तुम देख सकते हो कि ये y कंपोनेंट जो है इसका, ये आ जाएगा पॉजिटिव। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VSW cos थीटा, ठीक है ना। ये कंपोनेंट बन जाएगा VSW cos थीटा। सो y कंपोनेंट पॉजिटिव है, और x कंपोनेंट भी तुम देख सकते हो ये नेगेटिव आ रहा है भाई। पॉजिटिव x डायरेक्शन वो है, ये नेगेटिव आ रहा है, और ये हो जाएगा VSW sin थीटा, ठीक है। सो इसको मैं लिख दूंगा VSW माइनस साइन थीटा आई कैप एंड प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ये VSW वेक्टर को मैंने लिखा है। VW वेक्टर को लिखना बड़ा सिंपल है, इसकी डायरेक्शन हमारी x एक्सिस वाली ही डायरेक्शन है, तो प्लस ये हो जाएगा VW आई कैप, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x कंपोनेंट y कंपोनेंट अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो VS वेक्टर ये बन जाएगा, एक तो VW है और एक है VSW माइनस VSW साइन थीटा, तो ये बन जाएगा VW माइनस VSW साइन थीटा इतना आई कैप, और J डायरेक्शन में क्या है, VSW cos थीटा है, तो प्लस VSW cos थीटा J कैप। तो VS वेक्टर का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है कंपोनेंट फॉर्म में। ये इसका x कंपोनेंट है और ये वाला है y कंपोनेंट। अब देखो, हम बात कर रहे थे इसको टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो रिवर को क्रॉस करने का मतलब क्या है कि भाई जब ये y डायरेक्शन में d के बराबर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट जब d के बराबर हो जाता है, तो ये रिवर क्रॉस कर लेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये यहां पहुंच रहा है, यहां पहुंच रहा है या यहां पहुंच रहा है। नदी के दूसरे किनारे पर ये कहीं भी पहुंचे, हम ये मानेंगे कि उसने नदी क्रॉस कर ली। ऑल राइट, सो वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इफ वी वांट टू फाइंड द टाइम taken by him to cross the river. We are only interested in the displacement in y direction, that should be equal to d. So for calculating the time of swim, what I can do is I will put displacement in y direction capital D divided by the y component of velocity, which is VSW cos theta. So this is the expression for time of swim, and we have derived this for a general direction. Theta can have any value with respect to y axis. We have taken theta, so it can have any value from, you can say, on this side plus 90, on the other side minus 90. So this is how you can get the value of time. Now looking at this expression, now you think for what value of theta will the time of swim be minimum? You can think of it very easily because we are having cos theta in denominator.
So if we want to minimize time, we will have to take maximum value of cos theta. Maximum value of cos theta is 1. So T minimum, we can say T minimum is going to be D divided by VSW. और ये कब होगा? This will be for cos theta 1 means theta equal to 0. So theta equal to 0, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी डायरेक्शन हुई ये भाई? थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि he should make his effort in y direction. He should make his effort in y direction, जो कि मैंने बताया था करेक्ट आंसर जो है डायरेक्शन B था. इस डायरेक्शन में वो अपना एफर्ट करेगा तो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करेगा. इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अगर उसे मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी है तो वो यहां पहुंचेगा. वो यहां नहीं पहुंचेगा. अगर उसने अपना एफर्ट डायरेक्शन बी में किया, नदी का पानी उसको बहा के कहीं और ले जाएगा. ये यहां नहीं पहुंचने वाला है. मिनिमम टाइम वाले केस में भी ये कहीं और पहुंचेगा. तो ऐसा करते हैं, इस मिनिमम टाइम वाले केस को हम अलग से देखते हैं. बाय द वे, फिलहाल तुम ये समझ सकते हो कि ये जो मैंने वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला है, ये जनरल एक्सप्रेशन है. ये दूसरे केसेस जो बनेंगे वो इसी के स्पेशल केसेस बनेंगे. तो ये एक्सप्रेशन हमारे काम आने वाला है भाई. और ये भी टाइम का जनरल एक्सप्रेशन है जो हमने इसी को यूज करके निकाला है. तो दूसरे केसेस में हमें टाइम कैलकुलेट करना होगा, इसको यूज करके हम निकाल सकते हैं. जैसे कि ये एक हमने स्पेशल केस लिया है थीटा इक्वल टू 0 वाला, इसमें हमें टाइम ऑफ स्विम मिनिमम मिल रहा है. बिफोर डिस्कसिंग दिस स्पेशल केस फर्दर, लेट्स डू वन मोर थिंग. हम इस जनरल केस में ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन निकालेंगे. ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि भाई जितना ये स्विमर रिवर फ्लो की डायरेक्शन में आगे चला जाता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे ये दूसरे किनारे पहुंच रहा है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है ड्रिफ्ट. तो इस ड्रिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन हम निकालेंगे. पहले जनरल केस में हम निकालते हैं, फिर हम स्पेशल केस पे आएंगे. तो देखो, ड्रिफ्ट जो है इसको निकालने के लिए हम टाइम ऑफ स्विंग, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जनरल केस में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. क्योंकि ड्रिफ्ट का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट पे ये पहुंच रहा है. तो नेचुरली एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमें एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी. और ये कांस्टेंट है. देखो, सारी वेलोसिटीज VW, VSW वगैरह यहां पे कांस्टेंट है. तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको बस हमें टाइम से मल्टीप्लाई करते ही एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रोजेक्टाइल में हमने रेंज निकाली थी. तो एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं. एक्स के लिए रिजल्ट बन जाएगा, जो टाइम है हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन में, D अपॉन VSW cos थीटा, ये तो है टाइम, मल्टीप्लाइड बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हो जाएगा VW माइनस VSW cos थीटा. या cos थीटा नहीं, बल्कि ये आएगा sin थीटा. इसको हम sin थीटा कर देते हैं क्योंकि यहां पे VSW sin थीटा है. ओके, so this is the general expression for drift. We get drift by multiplying time of swim with the x component of velocity. Okay, let us now come to the special case, this special case where the time of swim is minimum. Let me draw its diagram. So this is, let me call this special case number 1. This is our special case number 1. Okay, this is the river. Width of the river is D. X-axis, Y-axis. The person jumps in the river along Y-axis this time, and so this will be the direction of VSW vector. Okay, VSW vector is this time along the Y-axis, and this is the velocity of water or your VW vector. And when we add these two, we get Vs vector, velocity of swimmer relative to the ground observer.
Now, where will he reach on the other bank? Will he reach here? No, he will reach at this point. See, he is making his effort along y direction. His body will be parallel to y axis always, but he will be moving along the line of Vs vector. He will be moving like this and he will reach this point. It may appear a little strange that his body is parallel to y axis, but he is going in the other direction, but that is the reality of river because its water is flowing along the x direction. So he reaches this point, and in this case this is your drift. This is the value of drift. So what will be the expression for drift? We can multiply the time for this special case. We know that time for this special case is minimum. It is d by VSW, we have already found. Multiply this by the x component of velocity. Now what is the x component of Vs vector? It is simply VW vector, because VSW vector has no x component whatsoever. VSW is completely along y axis, so x component of Vs is just VW. So in this case the drift x will be equal to time of swim d divided by VSW multiplied by VW. So his time of swim is minimum, although the distance traveled is not minimum. He has moved along x-axis also. You can get the expression for drift by simply putting theta equal to 0 in our general expression. If you put theta equal to 0, this term vanishes, cos theta becomes 1, and you get dVW by VSW. So you can check it from our general expression also. So this was your first case, the case of minimum time when he is making his full effort perpendicular to the river towards the other bank. So this is the minimum time and this is the expression for drift. You will need these things when you solve the problems. चलो, तो अब उसने दूसरे दिन एक्चुअली इसी टेक्निक से नदी पार कर ली. मिनिमम टाइम उसको लगा, उसके फ्रेंड ने उसकी हेल्प की, उसके फ्रेंड इंटेलिजेंट था, उसने उसे सही राह दिखाई और वो जल्दी रिवर पार कर गया और यहां पहुंच गया. अब उसका हौसला और बुलंद हो चुका था. अब वो ये सोचने लगा कि क्या ऐसा मैं करूं कि भाई स्विमिंग करके डायरेक्ट यहां पे आऊं. ये तो नदी का पानी मुझे इतना दूर लेके जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट स्विमिंग करके इस पॉइंट पे आऊं, यानी कि वो अपनी ड्रिफ्ट को जीरो करना चाहता है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट स्पेशल केस में. सो दिस इज आवर स्पेशल केस नंबर 2, द केस ऑफ जीरो ड्रिफ्ट. द केस ऑफ zero drift. Now, in this case, naturally, he will jump somewhat in this direction so that x component of his velocity of swimmer with respect to water is negative to compensate the velocity of water. All right, so VSW vector plus VW vector, when we add these two vectors, the resultant or the ground frame velocity Vs vector should be along y-axis. Only in that case drift will be 0 and he will reach here. So in this situation, what should be the value of theta? What is the exact direction in which he has to swim? We can find the value of this theta very easily by looking at this triangle. We are given the value of VW and we know his speed of swim in swimming pool, which is VSW. So if you look at this right angle triangle, sine theta we can say should be equal to VW divided by VSW. So if he swims in this particular direction, he
will achieve zero drift. Again, let me show you what, in which direction is his body pointing. His body is always pointing along the VSW vector. So he is making his effort in this direction. He is swimming in this direction, but he reaches this point because of the water, because of the flowing water. His body is like this, but he is moving along y-axis this time, and he reaches here. Okay. So in this case, of course, the drift is zero. You could have got this value of sine theta by putting drift equal to 0. You can check it here. This is the expression of drift. If you put drift equal to 0, this factor here will be 0. This factor here will have to be 0, because obviously d cannot be 0. And if you put d equal to put this equal to 0, you will get the same expression here as we got sine theta equal to VW by VSW, just by putting this factor for and drift to be 0. So you can get drift zero, the condition for zero drift, by putting x0 here in the general expression, or you can draw this diagram separately, and from this diagram also you are getting the same value. Okay, so drift is minimum. Drift minimum also means that the distance traveled by him in ground frame is also minimum. He has covered a distance exactly equal to d, which is the width of the river in this case. But what about time? Distance is minimum, but what about time? So let's calculate time here. So value of time we know is equal to displacement in y direction, which is d, divided by the y component of velocity. Y component of velocity is Vs, and from this triangle, if we apply Pythagoras in this triangle, we can get Vs. For this case, the value of Vs will be square root of Vsw square minus Vw square. So this is the value of time in our special case 2, the case of zero drift. We can get, of course, the same value of time using our general expression also. What you have to do is you have to put sine theta equal to VSW by VW in our general expression for time. Here it is. If you put sine theta, but here you have cos theta, so you will have to replace. Let me do it here. The alternate method of getting t general expression was d upon VSW cos theta. Okay, that was the general expression. And what I will do is I will put cos theta as square root of 1 minus sine square theta, and this is the value of sine theta. So this is VW by VSW squared. And if you simplify, if you just take VSW common here, and you can easily see that you will get this. So the time also you can either get from this diagram, or you can use the general expression and put sine theta equal to VW by VSW, which is the condition for zero drift. So this is the condition for zero drift, and this will be the time in our special case 2 of zero drift. Now let us pause for a moment and think about this condition of zero drift. See, is it always possible to achieve zero drift? If you look at this condition, sine theta VW by VSW, this is possible. It is possible only if VW is less than VSW, isn't it? So the velocity of swimmer with respect to water has to be greater than the velocity of water. Only then you will have a valid solution for this result. And
the valid solution for this result. I mean, valid solution you may get for equal to case also, but that will not be possible, because if you put it here, if you put VW equal to VSW, you are getting infinity value for time. So it is possible to cross the river. See, infinity value for time will mean that you cannot cross the river. All right, to say that you can cross the river in infinity time, in other words, you cannot cross the river, because something that occurs at infinity actually doesn't happen. एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मान लो मैंने तुमसे 100 रुपए उधार लिए और इस वादे के साथ कि मैं तुम्हें उसे पक्का लौटा दूंगा इनफाइनाइट टाइम के बाद, क्या तुम्हें तुम्हारे रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो उसी तरीके से अगर हमने VW इक्वल टू VSW लिया और ये टाइम इंफिनिटी आ रहा है, तो ये हमें क्या पता चल रहा है? ही विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द रिवर। ओके, सो जीरो ड्रिफ्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पे VW लेस देन VSW ही लेना होगा। ओके, तभी जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आए, बाद में क्या हुआ कि भाई बारिश का सीजन आया और नदी का पानी बहुत तेजी से फ्लो करने लगा, नदी का पानी तेजी से फ्लो करने लगा, VW की वैल्यू ज्यादा हो गई और इतनी ज्यादा हो गई कि भाई उसकी जो स्विमिंग थी वो उसके आगे कमजोर पड़ गई। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट केस, केस 3, you can call it, okay, special case 3. Here we are having VW greater than VSW. नदी का पानी बहुत तेज बह रहा है, नदी उफान पे है, और ऐसी सिचुएशन में उसको डेयर करके और रिवर को क्रॉस करना है। अब इस केस में ये हम देख चुके हैं कि भाई इन दिस केस x equal to 0 is not possible. This is not possible क्योंकि जो कंडीशन थी उसके लिए हमें इनवैलिड सॉल्यूशन मिल रहा था, साइन थीटा की वैल्यू मोर देन 1 आ रही थी। तो x 0 करना पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम मिनिमाइज करने की कोशिश तो कर सकते हैं भाई। ओके, so in this case, in this situation, when VW is more than VSW, what we want to do is we want to find x minimum. We want to find the value of x minimum, and what is the theta for x minimum, in which direction should he swim to achieve that minimum drift. Okay, so there are two ways of getting x minimum and finding its condition. One way is to simply get the expression for x and minimize it. General expression for x and minimize it. So what was the general expression for x? The general expression for x was d upon VSW cos theta multiplied by VW minus VSW sin theta. So that was the general expression for x. तो एक तरीका तो ये है कि हम इसे मिनिमाइज करें, और वेरिएबल यहाँ पे क्या है? वेरिएबल ऑफ कोर्स उसके स्विमिंग की डायरेक्शन जो है वो वेरिएबल है, यानी कि ये थीटा वेरिएबल है। जनरल केस को मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। इस बार ये VW काफ़ी बड़ा है भाई, VSW इसके सामने छोटा है, VW बड़ा है, और ये VS वेक्टर होगा वो यहाँ कहीं पहुँचेगा। तो ये जो ड्रिफ्ट है इसे हम मिनिमम करना चाहते हैं। ये ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन हमें पहले ही पता है जनरल केस के लिए, और ये मतलब होता है हमारे एंगल थीटा का। तो अब अगर हमें इसे मिनिमाइज करना है तो हम क्या करते हैं? पहले तो इस थीटा को ब्रैकेट के अंदर ले चलते हैं। तो x का एक्सप्रेशन बन जाएगा d अपॉन VSW VW
सेक थीटा माइनस वी एस डब्ल्यू साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा टैन थीटा। ओके, अब हम इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे मिनिमाइज करने के लिए। सो हमें मिल जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन वी एस डब्ल्यू टाइम्स वी डब्ल्यू। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा you must be knowing is your sec theta tan theta। ये हमने क्वोशिएंट रूल के एप्लीकेशन से निकाला था मेरे ख्याल से, और tan थीटा का भी निकाला था। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, और हमें इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है क्योंकि हम x को मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब देखो इसमें एक sec थीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये बन रहा है d sec थीटा अपॉन वी एस डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय वी डब्ल्यू tan थीटा माइनस वी एस डब्ल्यू sec थीटा। तो क्या ये sec थीटा जीरो होता है? sec थीटा कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये तुम्हें मैथ्स में सीखा होगा ये बात। तो इसका मतलब इस फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमारा d जो है वो भी जीरो नहीं है, तो इस फैक्टर को हम जीरो पुट कर देते हैं। इससे हमें देखो क्या मिल रहा है भाई, वी डब्ल्यू tan थीटा को मैं लिख देता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वी एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो गया एंड वी गेट साइन थीटा इक्वल टू वी एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमाइजिंग ड्रिफ्ट। व्हाट इज द ड्रिफ्ट? लेट अस सी दिस इन on one board. See, this was our drift which we have minimized, and this occurs for sine theta is equal to VSW by VW. Now, there is a very interesting thing about this expression. This will be valid only if VW is greater than VSW, which of course we have already taken as this condition for this special case. We are minimizing the drift for the case when velocity of water is more than the velocity of swimmer with respect to water. उसी केस के लिए हम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो कंडीशन है साइन थीटा का एक वैलिड सॉल्यूशन लाने की, वो तो ऑलरेडी वैलिड है। और अगर पानी की स्पीड कम हो जाए वाटर की स्पीड से, उस केस में ऑफ कोर्स ये जो रिजल्ट है हमें इसका कोई वैलिड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन उस केस में जीरो ड्रिफ्ट वाली कंडीशन क्या है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं भाई। अगर इसके अपोजिट कंडीशन हो, यानी कि VSW जो है ये VSW जो है अगर ये ग्रेटर देन VW हो, ठीक है ना, उस केस में हम ये पहले ही देख चुके हैं कि जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है। ओके, अगर VW ग्रेटर देन VSW हो जाए तो उस केस में जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। मिनिमम ड्रिफ्ट हमें इससे मिलेगी, और मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी होगी ये अगर निकालना है तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए तुम साइन थीटा की वैल्यू को ड्रिफ्ट वाले एक्सप्रेशन में पुट करके तुम जो है मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू को भी निकाल सकते हो। यू जस्ट हैव टू पुट दिस साइन थीटा इन दिस जनरल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट। करके देख सकते हैं हम ये क्या आ जाएगा। तुम देख सकते हो कि इस केस में एक्स मिनिमम हम निकाल रहे हैं, तो एक्स मिनिमम हो जाएगा d अपॉन वी एस डब्ल्यू। कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा वी एस डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू का स्क्वायर। और ऊपर क्या था? ऊपर है वी डब्ल्यू माइनस वी एस डब्ल्यू और साइन थीटा। साइन थीटा है वी एस डब्ल्यू बाई वी डब्ल्यू, तो वी एस डब्ल्यू यहां पे वी एस डब्ल्यू बाय वी डब्ल्यू ये आ रहा है। ठीक है, इसको जो है फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ऊपर से और नीचे से हम वी डब्ल्यू को अगर कॉमन ले लें तो हमें इसका एक एक्सप्रेशन
एक्स मिनिमम का थोड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिल जाएगा, डी अपॉन वी एस डब्ल्यू है ही हमेशा की तरह। यहाँ से मैंने वी डब्ल्यू को कॉमन लिया तो ये ऊपर बन गया वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एस डब्ल्यू स्क्वायर, और नीचे भी मैंने इस वी डब्ल्यू को कॉमन ले लिया तो ये स्क्वायर रूट के अंदर मुझे मिल रहा है वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एस डब्ल्यू स्क्वायर। इसके एक हम कैंसिल कर देंगे, हाफ पावर इसकी कैंसिल कर दें तो एक्स मिनिमम फाइनल एक्सप्रेशन डी रूट ऑफ वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एस डब्ल्यू स्क्वायर divided by VSW. So this is our expression for minimum drift, and we get this minimum drift for the case sin theta equal to VSW by VW. अब देखो इसी चीज को बिना ज्यादा मैथमेटिक्स में जाए भी हम कर सकते थे। ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने का एक और तरीका भी है, तो वो ज्यादा एलिगेंट तरीका है, वो एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। मैं अब तुम्हें वो मेथड बताता हूं। तो इसमें क्या होगा कि हम सारा कुछ डायग्राम में ही करने वाले हैं, तो डायग्राम को मैं अच्छा बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं। अब देखो यहां क्या हो रहा है कि मुझे ये पता है कि दो वेक्टर्स को ऐड करके मुझे वीएस वेक्टर मिलता है। Vs vector I know is equal to VSW vector plus VW vector। अब ये जो दो वेक्टर्स हैं इनमें से ये वाला वेक्टर तो कंप्लीटली मुझे पता है, इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हमें पता है, तो क्यों ना मैं इस वेक्टर को पहले बना लूं। ये वेक्टर यहां से स्टार्ट करते हुए मैं इसको पहले बना रहा हूं। ये वेक्टर है हमारे पास वी डब्ल्यू वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हमें पता है, और ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड जो है वो वी एस डब्ल्यू से ज्यादा है। ये हम वही वाला केस यहां पे कर ले रहे हैं, इस केस के लिए हमें ड्रिफ्ट मिनिमाइज करनी है। अब इसमें मुझे वी एस डब्ल्यू वेक्टर को ऐड करना है, तो मैं अगर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग सोचूं तो क्या होगा कि भाई मैं इस वेक्टर के टेल को मैं यहां पुट करके यहां पुट करूंगा और एरो हेड जाएगा। अब अगर मैं इसकी सारी पॉसिबल मान लेते हैं कि ये एस डब्ल्यू वेक्टर की लेंथ इतनी है, ठीक है, वी एस डब्ल्यू वेक्टर की लेंथ। अब अगर मैं सारे पॉसिबल केसेस देखूं वी एस डब्ल्यू वेक्टर के, तो उसमें ये जो एरो हेड होगा ये कुछ इस तरीके का सेमी सर्कल बनाएगा जिसका कि रेडियस वी एस डब्ल्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो वी डब्ल्यू वेक्टर तो हमारा फिक्स वेक्टर है, इसके एरो हेड पे वी एस डब्ल्यू वेक्टर जो कि एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, डायरेक्शन हम निकालना चाहते हैं ड्रिफ्ट मिनिमाइज करने के लिए। अब देखो ड्रिफ्ट जो है वो डिसाइड हो रही है इस वेक्टर की डायरेक्शन से, वी एस वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट से आता है। जितना ये वेक्टर यहां से दूर होगा, किससे, वाई एक्सिस से, जितना इस वी एस वेक्टर की डायरेक्शन वाई एक्सिस से दूर आएगी उतना ही हम ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट ज्यादा होगी। इस केस में तुम देख सकते हो कि ड्रिफ्ट काफी ज्यादा है, तो जितना इस एंगल को हम मिनिमाइज करना चाहेंगे, क्योंकि जो वी एस वेक्टर की डायरेक्शन है अल्टीमेटली ये उसी डायरेक्शन में चला जाता है। अब सोचो इस सेमी सर्कल पे तुम कौन सा पॉइंट लोगे ताकि ये एंगल मिनिमम आए। तुम बड़े आसानी से सोच सकते हो कि भाई अगर हम टेंजेंट ले लें, अगर हम ये डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग ले लें वी एस वेक्टर की, तो ड्रिफ्ट जो है ये मिनिमम होगी, ठीक है ना। इस सर्कल का अगर तुम इसके इधर भी आओगे तो भी ड्रिफ्ट बढ़ जाएगा, इस टेंजेंट के उधर जा रहे हो तो भी ड्रिफ्ट बढ़ रहा है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे ले रहे हो सर्कल की बहुत ड्रिफ्ट ज्यादा है, इस वाले को ले रहे हो ड्रिफ्ट ज्यादा है, इधर कम हो रही है, यहां पे कम हो रही है, लेकिन फिर तुम अगर यहां वाले पॉइंट्स ले रहे हो तो ड्रिफ्ट अगेन बहुत ज्यादा हो रही है। सो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टेंजेंट के अलोंग वी एस वेक्टर को लेना है। इस केस में जो डायग्राम है वो कैसा हो जाएगा, ये वी डब्ल्यू है और ये वी एस डब्ल्यू वेक्टर ऐसा आ जाएगा। चलो इसको मैं फिर अलग से बनाता हूं। So this case will look like this.
कि भाई ये हमारा VW वेक्टर है और ये है VSW वेक्टर, ये डायरेक्शन VS वेक्टर की हो गई। ये जो है हमने यहाँ पे सेमी सर्कल जो था VSW रेडियस का, उस पे हमने ये टेंजेंट बनाई है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि VS जो है इट इज परपेंडिकुलर टू VSW। ओके, VS इज परपेंडिकुलर टू VSW एंड दिस is your minimum drift. So in order to minimize drift, VSW should be perpendicular to VW. But what should be the value of theta? By the way, what was the theta? Theta was the angle of VSW from y direction. So this was angle theta. Now this angle is theta. This is 90 minus theta, so this angle is again theta, and you can see what is the value of sine theta. Sine theta is this side upon this side, so the value of sine theta is VSW upon VW. Look at this right angle triangle, it is VSW divided by VW. So the same condition for minimum drift, we can get it from this diagram also, and that is much easily, we don't have to differentiate and all that. So the geometrical method is more elegant, more efficient, and you can find the value of x minimum also, because if this angle is theta, this angle here is theta, this is our D, so you can see that x minimum is how much? It is simply D tan theta. It is D tan theta. You have the value of sine theta, just get the value of tan theta from this and put it here. You will get the same expression for x minimum, which we had already found using our earlier method. Here it is. This is the expression for x minimum. So if you just get the value of tan theta from this sine theta, simple trigonometry, put it here, and you will get same expression for x minimum. So this was the case of this was the situation where VW is greater than VSW and we had to minimize drift. We have done this from two methods. One is the usual calculus method, minimizing x, and the second one, more elegant geometrical method, very fast. If you just draw the right diagram, you can see the solution in that diagram in the form of the tangential direction for Vs. So all these cases that we have done for river and swimmer, they same theory can apply in some seemingly different situations. Say for example, in the place of swimmer, you can have a boat moving in the river. The basic mathematics is same in such case also. You can have a situation in which instead of water, it is the air that is flowing, and in the air you may have a bird moving like the swimmer. So same situation again. In the air, moving air, you can have an aeroplane flying. Again it is the same case. In the problem of aeroplane, sometimes they use a speed called the air speed of aeroplane. So air speed of aeroplane means the speed of aeroplane relative to the air. So that is same as the speed speed of swimmer in still water. All right. So the example that I have taken for river and swimmer, the same thing applies in so many similar situations. Although in terms of language, in terms of word, it may appear different, but mathematically or physically they are same. The flowing water, it may be replaced by flowing air, or there is a situation where you may have a conveyor belt moving like this, and on which an insect is moving in some angle. So again it is the same situation as that of river and swimmer. So
you should keep your mind open while solving these questions.